एक लंबे ब्रेक के बाद जब 19 सितंबर को टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो मिशन बांग्लादेश को रौंदने का तो होगा ही होगा, बट उससे बड़ा मिशन होगा मिशन WTC। ये 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ, 3 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ और 5 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसमें से 6 टेस्ट मैचेस अगर इंडिया की टीम जीतती है तो इंडिया WTC फाइनल खेल रही होगी, और उसमें जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो होंगे फास्ट बॉलर्स। इस सीरीज में 4 फास्ट बॉलर्स का चयन हुआ है, बाकी मोहम्मद शमी की वापसी हो जाएगी आने वाले टाइम में, प्लस एक और फास्ट बॉलर आप देखना चाहेंगे जिसको आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे। रीजन इज कि वहां पर आपको 5 टेस्ट मैचेस की लंबी सीरीज खेलनी है और उसके बाद WTC फाइनल एंड इंग्लैंड की सीरीज जहां पर भी 5 टेस्ट मैचेस आपको खेलने हैं। तो फास्ट बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और वो फास्ट बॉलर तैयार होंगे इन्हीं 5 मैचेस से जो घर में खेले जाएंगे, जिसमें से ये 2 जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ हैं। अब यहाँ पर जो वेन्यूज हैं, चेन्नई हो, कानपुर हो, ट्रेडिशनली ये स्पिन बॉलर के लिए फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो पिच कैसी बनाई जाएगी इन वेन्यूज पर, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से रेड सॉइल विकेट चेन्नई में प्रिपेयर की जाएगी। तो उन विकेट्स पर जब फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी तो क्या इंडिया एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिला सकती है चेन्नई में, इसी सब पर हम बात करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है एक बड़ी हाइप के साथ आ रही है, उन्होंने पाकिस्तान की टीम को उनके घर पर हराया है, और जिस तरह के पॉलिटिकल हालात हैं और इंडिया के साथ जो 36 का आंकड़ा बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस का चलता रहता है, ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस सीरीज में इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी उस पर बात करेंगे। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। सबसे पहले अगर ओपनिंग से शुरू किया जाए तो ओपनर आपके तय हो चुके हैं। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में जिस तरह रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने बैटिंग की, इस पेयर के ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर टीम ने कोई और स्पेशलिस्ट बैकअप ओपनर नहीं चुना है, क्योंकि शुभमन गिल इस टीम में है, साथ में KL राहुल भी इस टीम में है। तो मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है आपको अलग से ओपनर चुनने की। जरूरत पड़ने पर आपके पास मेकशिफ्ट ओपनर का ऑप्शन है, और आपको जो ऑप्शन ज्यादा चाहिए इस टीम में वो आपको ऑलराउंडर्स चाहिए या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए या फास्ट बॉलर चाहिए, वो आपने इस टीम में पूरे लिए हैं। तो ओपनर आपको बैकअप चाहिए ही नहीं था इस सीरीज में, इसीलिए आपने नहीं लिया। जबकि यहाँ पर आपके पास 16 मेंबर स्क्वाड है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे शायद 18 मेंबर स्क्वाड हो, वहां पर आप शायद बैकअप ओपनर जरूर लेना चाहेंगे, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी आप देखें तो आपके 2 ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ही रहने वाले हैं। जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने किया उसको रिपीट किया तो ये सीरीज तो वैसे भी अपनी है और ज्यादा डोमिनेशन के साथ अपनी होने वाली है। देन 3 नंबर की बात करें तो शुभमन गिल, इंग्लैंड वाली सीरीज उनकी अच्छी गई थी, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। टेस्ट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट सीरीज में, लेकिन बाकी जो क्रिकेट गई है, चाहे IPL हो, T20 क्रिकेट हो या कुछ हद तक वनडे क्रिकेट हो, उतनी अच्छी नहीं गई है। तो डिफरेंट फॉर्मेट में भी आप खराब खेलते हैं तो आपको टारगेट सारे फॉर्मेट के लिए किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल को रन बनाने होंगे। सिमिलर चीज यशस्वी जायसवाल के लिए भी है कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली है, अभी उसको रिपीट करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। जो 2 सीरीजेस घर पर हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया में है, प्लस आपको WTC फाइनल खेलना है, फिर इंग्लैंड की सीरीज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है इन दोनों खिलाड़ियों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे ये प्रोग्रेस करेंगे इन आने वाली सीरीजेस में। देन विराट कोहली जो वापसी कर रहे हैं इंग्लैंड की सीरीज मिस करने के बाद, अब विराट कोहली के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गोल बच गया है ना, कि टेस्ट क्रिकेट में शायद उन्होंने अंडर अचीव किया है, उसको ऊपर लेके जरूर जाना चाहेंगे विराट कोहली, कि आने वाले टाइम में जो 2-4 साल वो टेस्ट क्रिकेट और खेलेंगे, कम से कम 10-15 सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के नाम और हो। बिकॉज उनके कंटेम्पररीज जो हैं, चाहे जो रूट हो, चाहे स्टीवन स्मिथ हो, इवन केन विलियमसन भी हो, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से बेटर नंबर्स रखते हैं। उसके बाद नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर डिबेट है कि 5 नंबर कौन खेलना चाहिए। एक तरफ KL राहुल हैं और दूसरी तरफ है सरफराज खान। सरफराज खान ने बहुत अच्छा किया है, जो अपॉर्चुनिटी उनको इंग्लैंड की सीरीज में मिली थी उन्होंने उसको ग्रैब किया था। लेकिन KL राहुल ने भी पिछले 1 साल में टेस्ट क्रिकेट, स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट, बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है। चाहे साउथ अफ्रीका की सेंचुरियन की उनकी पारी हो या फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने शुरुआती टेस्ट मैचेस में पारियां खेली थी, बहुत कमाल की पारियां रही थी। दिलीप ट्रॉफी में भी उन्होंने अभी हाल फिलहाल जो मैचेस हुए थे उसमें स्कोर किया है, और पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है।
उनका क्रिटिसिज्म दूसरी चीजों की वजह से रहा, जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि टी20 के फॉर्मेट में या वनडे के फॉर्मेट में ज्यादा मैटर करता है। बट टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें, जो आपके बेस्ट बैट्समैन नजर आए हैं, जो बहुत कंट्रोल में दिखे, जिन्होंने बहुत श्योरिटी के साथ रन बनाए हैं, उसमें केएल राहुल एक हैं। और जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा हो तो आप ये देख के उसको बाहर नहीं कर सकते कि इसने दूसरे फॉर्मेट में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली या दूसरा खिलाड़ी जो आया उसने एक मैच में स्कोर कर दिया। बिकॉज सरफराज खान इज अ गुड प्लेयर बट विद सम लिमिटेशंस, खास करके जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएंगे तो वहां पर। और उस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि केएल राहुल प्रेफर्ड चॉइस होने चाहिए इस टीम में नंबर 5 के लिए, और आई थिंक परफेक्ट कैंडिडेट भी हैं। आप इसके बाद जब अपना बैटिंग ऑर्डर देखेंगे और ऋषभ पंत को 6 पर रखेंगे, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है, आपको अपनी बैटिंग ज्यादा सॉलिड नजर आएगी। सो 6 नंबर पर ऋषभ पंत। प्रूव उन्हें अब कुछ करना नहीं है क्योंकि फिटनेस अपनी वो प्रूव कर चुके हैं, दिलीप ट्रॉफी के एक पारी में रन भी बना चुके हैं। अब देखना है कि बांग्लादेशी गेंदबाजों को किस तरह से वो धुलाई उनकी करते हैं। देन फिर 7 नंबर की बात की जाए तो ये भी एक डिबेटेबल पोजीशन रहेगी। रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में अक्षर पटेल से आज की डेट में बहुत आगे हैं, लेकिन अक्षर पटेल ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेसिफिकली टी20 वर्ल्ड कप में, फिर वनडे में जिस तरह से बल्लेबाजी में प्रदर्शन किया है, तो वो अपना दावा तो मजबूत कर रहे हैं। और एक चीज आप साफ देखेंगे कि अक्षर पटेल की बल्लेबाजी कई गुना बेहतर हुई है। इस वजह से भी वो जडेजा के अगेंस्ट उनका केस बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आप गेंदबाजी की बात अगर करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे लगता है कि वहां पर अभी बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है अक्षर पटेल के लिए, खास करके जब आप अच्छे विकेट्स पर खेलते हैं तो वो चीज है। दूसरा, अक्षर पटेल स्पिन के खिलाफ इज वन ऑफ द बेटर बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट, बट व्हेन इट कम्स टू द फास्ट बॉलिंग तो वहां पर अभी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो अगर दोनों को प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करें तो टेस्ट क्रिकेट में खिलाना हो तो आई विल स्टिल पिक रविंद्र जडेजा एट नंबर 7। उसके बाद अश्विन, जब आप इंडिया में खेल रहे हैं तो 8 नंबर के प्लेयर तो अश्विन ही होने वाले हैं, उनको आप अभी आज की डेट में इंडियन टीम से बाहर रख नहीं सकते। उसके बाद एक और केस बनेगा अक्षर पटेल का कि अक्षर पटेल चलिए 2 स्पिनर में ना सही, क्या तीसरे स्पिनर में खेल सकते हैं, लेकिन तीसरे स्पिनर में आपके सामने मुश्किल यह है कि जो चौथा स्पिनर है आपके पास कुलदीप यादव, और अक्षर वर्सेस कुलदीप की बात जब आती है तो फिर टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड ये करता है कि आपको बैट्समैन चाहिए या आपको प्योर बॉलर चाहिए। तो वहां पर भी चूंकि कुलदीप यादव आपके ऑल वेदर कंडीशंस बॉलर हो सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में ऑल कंडीशंस बॉलर हो सकते हैं जिनको आप ऑस्ट्रेलिया में भी खिला सकते हैं, बट अक्षर पटेल विद लिमिटेशन इन हिज बॉलिंग शायद वहां पर थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। एक ही जगह मेरे हिसाब से उनके लिए ज्यादा बनती है, वो रविंद्र जडेजा की जगह है। बाकी अगर आपको फिर यहां पर अक्षर पटेल को आपने खिला लिया तो फिर आप कुलदीप यादव के साथ क्या करेंगे, बिकॉज कुलदीप यादव 2016-17 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था, तब से लेके 7 साल हो गए हैं और टेस्ट क्रिकेट में अभी भी उनकी जगह जो है वो फिक्स नहीं है। आप देखिए उनको 5 विकेट हॉल्स लेने के बाद टेस्ट क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। लास्ट सीरीज में, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में आपने अक्षर के साथ शुरू किया था, लेकिन जब उनको गेंदबाजी में विकेट्स नहीं मिले फिर आपने चेंज किया और कुलदीप यादव ने आके उस सीरीज में बड़ा इंपैक्ट डाला था। तो मुझे लगता है कि इसलिए भी कुलदीप यादव को अक्षर पटेल से आगे रखना चाहिए। और अगर विकेट फास्ट बॉलिंग को फेवर करने वाली हुई तो दोनों को भी बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि यहां से अगर 3 फास्ट बॉलर खेले तो दोनों के लिए जगह नहीं होगी। उस केस में तो बहुत सिंपल सिलेक्शन होगा इंडियन टीम के लिए कि 3 फास्ट बॉलर कौन से होंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर खिलाए तो यह भी काफी पेचीदा सवाल होगा इंडियन कैप्टन और टीम मैनेजमेंट के लिए कि जसप्रीत बुमराह के साथ दूसरा फास्ट बॉलर कौन खेले। एक तो जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, दूसरा सिराज वर्सेस आकाशदीप की बहस में अगर मैं समझूं तो मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। कई बार खिलाड़ी जब बहुत अच्छा नहीं कर रहा होता है तो उसको थोड़ा सा ब्रेक देना भी जरूरी है। जब वो बाहर बैठ के देखता है कि क्या चीजें हो रही हैं और अपनी गेंदबाजी को एनालाइज करता है तो कई बार इससे प्लेयर को फायदा भी होता है। मोहम्मद सिराज को बीच में एक ब्रेक मिल गया इलनेस की वजह से, जो दिलीप ट्रॉफी का एक मैच वो नहीं खेले, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी क्रिकेट पिछले 2 साल में उन्होंने खेली है तो थोड़ा बहुत ब्रेक भी वो डिजर्व करते हैं और बाहर बैठना कई बार आपके लिए फायदेमंद भी होता है। दूसरा, आकाशदीप जो है जिस तरह के रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, जो उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में किया, इंग्लैंड वाली सीरीज में किया, बाकी डोमेस्टिक के पूरे सीजन में किया,
वो ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर भी हैं और आप उनके जैसे खिलाड़ी को ज्यादा मौका भी देना चाहेंगे, खास करके बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कॉन्फिडेंस में और ग्रो होंगे। फिर आप उनको न्यूजीलैंड की सीरीज में खिलाएंगे और ऑस्ट्रेलिया जाते जाते वो भी आपके पक्के गेंदबाज होंगे। अभी जरूर आप उनको देख रहे हैं कि आपको वो चौथे गेंदबाज हैं, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया किसी खिलाड़ी को लेके जा रहे हैं तो वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए और अच्छे गेम टाइम के साथ वहां पर जाना उसका बहुत जरूरी है। तो इसलिए शायद मैं जसप्रीत बुमराह के साथ जो दूसरा तेज गेंदबाज प्रेफर करूंगा वो तो मैं कहूंगा आकाशदीप। मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले कई महीनों से उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है और उनको ब्रेक की भी जरूरत है और आपको ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने हैं कि अगर सिराज नहीं तो कौन। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। थोड़ा गट्सी कॉल है, ट्रिकी कॉल है, बट आई विल गो विद आकाशदीप। आप सबको क्या लगता है इंडियन कैप्टन को कौन से फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए और स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन में टीम का कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, ओवरऑल प्लेइंग 11 क्या बननी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।